नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। भारत में संविधान के द्वारा दिए गए अधिकारों को लेकर आरक्षित वर्ग के लोग अभी बहुत जागरूक हैं। देखिए अमृतसर से हमारे एक साथी क्या कहना है इनका। हमारे साथी, सर क्या नाम है आपका? मैं जसवंत सिंह फ्रॉम अमृतसर, सोशल वर्कर एंड आरटीआई एक्टिविस्ट। धरती पर आप आए हैं, कैसा लगा आपको? नागपुर की धरती पर पांव रखते ही बाबा साहब के जो संघर्ष के दिन हैं, उसकी जो पीड़ा है वो नागपुर की जब धरती पे पांव रखा तो वो तुरंत उत्पन्न हो जाती है कि आज जो लोग नौकरियां कर रहे हैं, जो आईपीएस बने हैं बाबा साहब के नाम से, वो कन्नी कतरा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि आज भी हम और हमारा समाज पढ़ नहीं पा रहा है, और वो कल्पना ही नहीं करते कि बाबा साहब अम्बेडकर बाहर बैठकर कैसे पढ़ गए और कैसे सिंबल ऑफ नॉलेज बन गए। जहाँ राम, गुरु नानक, यशु और भी बहुत से धार्मिक जो गुरु हैं उनकी पूजा होती है, अलग अलग धर्म उनका पूजन करता है, वहीं पूरा भारत क्या पूरा विश्व, जहां बराक ओबामा ये बोलते हैं कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ पैदा होते तो हम इन्हें सूर्य बोल देते। तो जो हर धर्म का आदमी है वो पूजन करता है अपने अपने गुरु का, अपने अपने ग्रंथ का, लेकिन पूरा भारत क्या पूरा विश्व बाबा साहब अम्बेडकर का पूजन करता है उनकी पढ़ाई की वजह से। तभी ये बोला जाता है कि पेन इज़ द माइटर देन स्वॉर्ड, कि कलम से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। अगर शासन करना है, अपना राज लाना है, अगर अपना झंडा फहराना है तो हमें संसद पे कब्जा करना होगा, हमें पूरा मंत्रिमंडल खुद का बनाना होगा। सिर्फ रिजर्वेशन के सहारे ही बाबा साहब अम्बेडकर तो जो दे गए हैं, जो बाकी का हिस्सा है उस पे भी कब्जा करना होगा। तभी SC ST OBC का राज्य आएगा, हमारे प्रधानमंत्री होंगे, हमारे मुख्यमंत्री होंगे। बहुत अफसोस की बात है कि 75 साल देश के हो गए और नॉर्थ इंडिया में एक पंजाब का मुख्यमंत्री आया शेड्यूल कास्ट, चरणजीत सिंह चन्नी, जिसने 111 दिन का शासन किया, और हमारी जो भागीदारी है वो 85% है SC ST OBC की। क्यों हमारा प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहा? क्यों हमारे मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहे? क्यों हमारे सुप्रीम कोर्ट में एक भी SC ST का आदमी जो है जज नहीं है? हम न्यायपालिका में क्यों नहीं है? तो हमें अपनी कमजोरियों को छुपाना नहीं है, हमें बात करनी है, संगठित होना है। रोटी चाहे एक कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को पूरा पढ़ाओ। क्यों? क्योंकि अगर पढ़ाई है तो आपका उजाला पूरे विश्व में होगा जैसे बाबा साहब अम्बेडकर का है। अगर पढ़ाओगे नहीं, फालतू की बातों में उलझे रहोगे, लोगों को इधर उधर जाने के लिए बोलोगे, अगर पेट में दर्द है तो वो दवा से दूर होगा, और अगर राज्य में झंडा फहराना है तो पढ़ाई से हो सकता है। तो जितना भी जोर है हमें पढ़ाई पे लगाना। सर आप ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था दी है कोटे में कोटा, उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये जो कोटे में कोटा दिया गया है, ये कोटे में कोटा देना बहुत अनिवार्य था। वो इसलिए था कि जो बहुत गरीब वर्ग है, जो तो अभी सक्षम है, जो 1 लाख रुपया सैलरी ले रहा है, उसके पास क्षमता है अपने बच्चे को पढ़ाने की। लेकिन अगर मजदूर वर्ग की बात करें, नरेगा वालों की बात करें, जो हमारे भाई बहन पीछे छूट गए हैं, तो उनको आगे लाने के लिए जो 12.5% कोटा जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बहाल हुआ है, जो गरीब हैं, जो आज भी सीवरेज का काम कर रहे हैं, जो झाड़ू पोछा कर रहे हैं, और 6-6 हज़ार रुपये में, जिसको प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं, तो उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? कैसे वो आगे आएंगे? सर इसमें एक बात बताइए कि जैसे कोटे में कोटा दिया है, पंजाब में स्टेट गवर्नमेंट में SC का कितना आरक्षण है टोटल? उसमें जो मजबी शेख एंड वाल्मीकि हैं उनका 12.5% कोटा है, और जो बाकी का 12.5% है वो अदर कास्ट के लिए रिजर्व रखा। मेरी बात सुनो, अब इसमें क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कोटे में कोटा कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी ज़रूरत है कि शेड्यूल कास्ट में जो कास्टें पिछड़ गई हैं वो एजुकेशनली बैकवर्ड है, और यदि नौकरी निकलती है वो उसमें फॉर्म भरते हैं, और यदि वो उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो उनकी जगह तो फिर जनरल वाले ले लेंगे, क्योंकि नॉन फाउंड सुटेबल करके
और उनको तो साइड लगा दिया जाएगा और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो नतीजा होगा कि न तो उनको मिला ना उनको मिला। ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए थी कि कोटे में कोटा जो कास्टें छूट गई हैं, पहले उनका एजुकेशनली बैकग्राउंड मजबूत किया जाए, उसके बाद कोटे में कोटे की बात की जाए। नतीजा होगा इसमें नुकसान ले दे के शेड्यूल कास्ट के लोगों का ही है। अब बताओ क्या कहना है आपका? देखिए, ये जो बात का मंथन है, इसके लिए हमारे SC ST समाज के बहुत से बुद्धिजीवी हैं जो इसका मंथन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं, और ये बात किसी चैनल के माध्यम से इस पे डिबेट नहीं हो सकता। इसके लिए हमारे बुद्धिजीवी बैठकर आपस में बात करेंगे और दोबारा से इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे कि इस पर क्या पुनर्विचार होना चाहिए। ये जो बात है ये मेरे बस में नहीं है, क्योंकि मैं पूरा न्यूज़ इंडिया आपसे ओपिनियन ले रहा है एज ए RTI एक्टिविस्ट। सुनिए, इस पे पूरा डाटा अवेलेबल सामने पेजेस रख कर फिर बात होनी चाहिए। जो आप बात बोल रहे हैं कि अगर 12.5% भी वो जो पछड़ी हुई जातियां हैं जिनको पूछने वाला गांव में आज तक कोई नहीं है, जो सक्षम हो गए, जो तो रेलवे में आए, जो टूरिज्म में आ गए, जो आर्मी में आ गए, उनके बच्चे आज सक्षम हैं, फॉरेन में सेटल हो रहे हैं। लेकिन जो नरेगा में 200-250 रुपये की दिहाड़ी कर रहे हैं, जो जिमीदार का आज भी गोहा कूड़ा कर रहे हैं, तो उनको आगे लाने के लिए हमारे देश के पास कौन सा और प्रोविज़न बचता है? अगर कोटे में कोटा नहीं लागू होता है तो वो जो लोग हैं वो कैसे 12.5% तो उनके लिए रिजर्व रखना चाहिए कि वो कैसे आगे बढ़ेंगे। आप ये देख रहे हैं कि जो 12.5% वाला कोटा है वो जर्नल ले जाएंगे, तो उसमें अगली प्रोविज़न डाल दीजिए सुप्रीम कोर्ट में कि अगर वो बैकलॉग छूटता है, जो 25% वाला बैकलॉग है, जो आपके SC कमीशन में चेयरमैन बनते हैं, क्या उन्होंने कभी बैकलॉग पूरा किया? क्या आपने वो क्वेश्चन कभी किया? जो आपके सांसद बनते हैं 131 या जितने भी जो आपके MLAs बनते हैं, वो भी तो कोटे से सीट लेके आते हैं। उन्होंने कभी बात की है? वो SC का वोट लेते हैं, बाबा साहब की रिजर्वेशन से MLA बनते हैं, काउंसलर बनते हैं, MLA बनते हैं, और अपने आप को बाद में ब्राह्मण घोषित करना शुरू कर देते हैं। कभी हमने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई है? और जो 6,000 रुपये महीने में गोहा कूड़ा कर रहा है, लोगों का कचरा उठा रहा है, आप उसकी बात कर रहे हैं? आप बात करो MLA के दरवाजे हम तोड़ देंगे। अगर इतना SC ST मजबूत हो गया है तो हम ब्राह्मण के MLA का दरवाज़ा नहीं खटखटाएंगे। अगर हमारा MLA हमको ख़राब करेगा, वो XYZ कोई भी हो, पंजाब में भी जितने हैं हमने उनको हरा के भेजा है, तो उनकी सज़ा यही होगी कि अगर हम उनका कुछ नहीं कर सकते तो जो बाबा साहब अम्बेडकर ने व्यवस्था की है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो 5 साल बाद जो पर्व आएगा तो उसमें उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जो SC ST कोटे से रिजर्वेशन की सीट लेकर MLA MP बनता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए लोकतांत्रिक अधिकार है हमारा वोट। और SC ST समाज को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल अपने वोट का करना होगा, अपने समाज में लीडर पैदा करने होंगे, और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल राइट टू स्पीच का करना होगा। अपनी बोलने की ताकत बढ़ाओ, और एक DC जो डिप्टी कमिश्नर, जो जिले का अध्यक्ष होता है, जो अधिकारी होता है, उसके सामने खड़े होकर उसकी आंखों में आंखें डालने की क्षमता अपने लोगों में पैदा करो, ताकि उसको भी पता लगे कि यू आर द सर्वेंट ऑफ द पब्लिक। तुम पब्लिक के नौकर हो और तुम्हारा काम हमारी बात सुनना है और उसका समाधान करना है। जब हमारे लोगों में राइट टू स्पीच की ताकत आ जाएगी, समझ आ जाएगी, तो दुनिया की कोई ताकत SC ST OBC को पछाड़ नहीं सकेगी। हम में ताकत होनी चाहिए संसद में बोलने। कहता है कि SC ST के लोगों में जागरूकता नहीं है। जागरूकता का एक उदाहरण भीम न्यूज़ इंडिया के सामने बैठा हुआ है। भीम न्यूज़ इंडिया को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और आप भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। अपनी खबरें हमें 9414317167 पर भेजिए, हम दिखाएंगे सरकार